बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से तात्पर्य है ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो और जिसकी गिनती की जा सके। वोवेल साउंड के पहले एन प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए प्रयोग किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी नाउन का पहला लेटर वोवेल लेटर है या फिर कॉन्सोनेंट लेटर है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन क्या है। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आएगा तो उसके पहले एन प्रयोग करेंगे, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके पहले ए प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, अर्थात ए या फिर एन की सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला सेंटेंस है दिस इज डैश कैट। देखो ए या फिर एन प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि यहाँ पर नाउन क्या है, कैट। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात यह संज्ञा एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, तो इसके उच्चारण को आप इस तरह से लिख लो, कैट। ठीक है, अब देखो इसका पहला अक्षर क्या आता है, कै, अर्थात इसका जो उच्चारण है वो क्या है, व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कैट के पहले आपको ए प्रयोग करना है। ठीक है, दिस इज ए कैट। इसी तरह से दैट इज डैश डॉग। अब देखो डॉग का प्रोनाउंसिएशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डॉग, ये क्या है, व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात आपको क्या करना है, ए प्रयोग करना है। ठीक है, फिर है दिस इज डैश काव। देखो ये काव का प्रोनाउंसिएशन है और इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो आपको ए प्रयोग करना है। ठीक है, इसी तरह से दैट इज डैश ऑक्स। अब देखो ऑक्स का ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, और ये क्या है, स्वर ध्वनि है, अर्थात वोवेल साउंड है, अर्थात आप एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव डैश एस। देखो एस का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए, स्वर ध्वनि है ना, अर्थात वोवेल साउंड है, तो आपको एन प्रयोग करना है। ठीक है, फिर क्या है, दिस इज डैश एंड। देखो ये एंड का प्रोनाउंसिएशन है ना, और इसका पहला अक्षर देखो ए क्या है, स्वर है, अर्थात आप कह सकते हैं स्वर ध्वनि इसका उच्चारण आ रहा है, वोवेल साउंड, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है। ठीक है, फिर क्या है, दैट इज डैश एग। एक का प्रोनाउंसिएशन देखो क्या आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है ना, वोवेल साउंड, तो एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, आई हैव डैश पेन। देखो पेन का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है ना, तो आपको ए प्रयोग करना है। आई हैव डैश बॉक्स। देखो बॉक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्यंजन ध्वनि आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब है सी इज डैश गर्ल। देखो गर्ल का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, अर्थात ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर है ही इज डैश इंजीनियर। देखो इंजीनियर का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, अर्थात हम एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई एम डैश डॉक्टर। डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, अर्थात हम ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, राम इज डैश आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है ना, अर्थात यहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे। आई हैव डैश एलिफेंट। देखो एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है, ए है ना, अर्थात वोवेल साउंड है, तो एन प्रयोग करेंगे। दिस इज डैश एप्पल। देखो एप्पल का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है ना, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है। ठीक है, फिर क्या है, दैट इज डैश ऑरेंज। ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन देखो क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है, ओ है ना, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है। अब क्या है, दिस इज डैश मैंगो। मैंगो का प्रोनाउंसिएशन देखो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रहा है, अर्थात आप ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, दैट इज डैश इंक पॉट। देखो इंक पॉट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, स्वर ध्वनि है, वोवेल साउंड है ना, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है। ठीक है, अब है दिस इज डैश अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि है ना, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है।
अब क्या है, राम इज डैश स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आधा स्व आ रहा है, ठीक है, अर्थात व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आपको ए प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना संभव हो सके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।